सरकार किसानों के उत्थान के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन आज भी किसानों को अपने हक के लिए आमरण अनशन एवं धरना प्रदर्शन की आवश्यकता हो रही है। आलम यह है कि किसानों के आंदोलन के बावजूद भी उनका हक नहीं मिल पा रहा है और किसान दिनों दिन कर्ज के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है बेगूसराय जिले से, जहां बछवाड़ा प्रखंड के किसानों ने अब सरकार के विरुद्ध आंदोलन तेज कर दिया है। गौरतलब है कि काफी खर्च एवं कड़ी मेहनत से उपजाई गए धान की बिक्री नहीं होने की वजह से अब किसानों के धान को चूहे अपना निवाला बना रहे हैं। दरअसल अनशन पर बैठने को मजबूर यह किसान अपने अरमानों को अपने ही आंखों के सामने खुद से जलाने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया था कि पैक्स के माध्यम से किसानों की धान तय सरकारी राशि पर खरीद कर ली जाएगी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बावजूद किसानों के धान जस की तस पड़े हुए हैं और अब सड़ने की कगार पर हैं। दूसरी ओर किसानों की धान को अब चूहे अपने निवाले बना रहे हैं। प्रखंड से लेकर जिला तक किसानों ने जिला प्रशासन को जनवरी तक दी गई समय सीमा में भी किसानों के धान की खरीदारी नहीं की जा सकी। थक हार कर अब किसान एक तरफ जहां आंदोलन एवं अनशन करने को विवश हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों ने अपने धान को सामूहिक रूप से अग्नि के हवाले करने का निर्णय लिया है। किसानों ने धमकी दी है कि जब तक सरकार के द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका यह आमरण अनशन चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर किसानों की धान खरीद कर ली जाएगी, लेकिन लगातार मिल रहे सिर्फ आश्वासन की वजह से किसानों ने इस बार अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और बिना धान का उठाव हुए आमरण अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। जिसको कोई नहीं है आगे साहब है उसको क्या करें। यार का नंबर क्या? हाँ उन्हीं से आप फोन क्यों कीजिएगा? आप अभी नहीं नंबर बताओ। उन्हीं से बात है जो धान खरीदगी का मुद्दा है। हम लोग किसान हैं और धान बेचने के लिए परेशान हैं। कहीं कोई धान लेने वाला इस सरकार के राज्य में नहीं है। जहाँ कहीं भी जाते हैं तो केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोगों का धान का कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ और खरीदगी नहीं शुरू हुआ तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठल रहेंगे। बाध्य होकर के हमारा टारगेट जैसा सूचना है कि आज नहीं अगर धान हमारा का कोई निर्णय हुआ तो कल से हम लोग धान जलाएंगे। ब्लॉक पर आके धान जलाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा शेखर चौधरी उर्फ चंद्र नारायण चौधरी। कहाँ घर है? भड़ौल। धान खरीदारी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। आज अगर हम लोगों का धान का निर्णय नहीं हुआ सरकार की तरफ से तो कल हम लोग सामूहिक रूप से प्रखंड कार्यालय में धान को जला देंगे। ये कब तक चलेगा आमरण अनशन? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं तब तक चलेगा। वरीय अधिकारी किसी से बात हुई? वरीय अधिकारी एक BCBO साहब आए हैं, अब कौन आए नहीं, ब्लॉक बंद रहे खुला रहे, हम लोगों का अनशन चालू रहेगा। कुछ भी धान खरीद फरोख्त नहीं हुआ? कुछ भी एक पैसा नहीं हुआ है, एक पैसे का खरीदारी नहीं हुआ है। धान खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। धान सब किसान को हमारे भड़ौल गांव में रखे हुए हैं, बेचने के लिए व्याकुल हम हैं। न धान बिकता है न हमको हाथ में पैसा आता है। हमको आदमी सब जाता है कहीं पैक्स में, कोई लेने के तैयार नहीं होता है। बिचौलिया सब कहता है 15 रुपया 16 रुपया 15 रुपया 16 रुपया, हम दे नहीं रहे हैं। खर्चा ऊपर नहीं हो रहा, खर्चा भी नहीं ऊपर हो रहा है। धान में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामनंदन सहनी, पूर्व सरपंच रुदौली पंचायत का भड़ौल गांव। इन लोग धान का खरीद का मुद्दा है इन लोग का। कहाँ से लोग आए? रुदौली भरौल गांव से। तो वहाँ से धान खरीदारी के लिए सरकार का व्यवस्था किया जा चुका है। रानी 3 पैक से इनका मैंने टैग किया गया है और 1 सप्ताह के अंदर खरीदारी हो जाएगी। अभी पैसा नहीं रहने के कारण अभी नहीं हो पा रहा। ये लोग आमरण अनशन पर हैं और बोल रहे हैं अनिश्चितकालीन है। कुछ बात हुई? हाँ बात हुई, आश्वासन दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर जरूर खरीदारी हो जाएगा इन लोग का।
क्या नाम है आपका? गौरांग कृष्ण सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बछवाड़ा।